दोस्तों 17 अगस्त साल 2023 वो दिन था कि राजस्थान के अंदर एक शहर पड़ता है कोटा, और इसी कोटा के अंदर जो कोटा पॉस्को कोर्ट है, उसी पॉस्को कोर्ट के अंदर एक केस की सुनवाई चल रही है। सारे जो वकील होते हैं वो अपना अपना पक्ष रखते हैं, और उसके बाद में जो जज साहब होते हैं वो अपना फैसला सुनाते हैं। और जज साहब अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि कोर्ट में जो कटघरे के अंदर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, यानी जो पिता खड़ा हुआ है, जो बाप खड़ा हुआ है, इस बाप को 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ इसके ऊपर 27,000 रुपये का बड़ा जुर्माना भी लगाया जाता है। अगर ये 27,000 रुपये का जुर्माना अदा नहीं करेगा तो इसकी जो सज़ा है उसका प्रावधान अलग से किया जाएगा, यानी उसके एवज में उसे अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जब इस तरीके की सज़ा उस कोर्ट के अंदर सुनाई जाती है, एक बाप को ये सज़ा मिलती है, तो जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, और जब ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू और हमारी नेशनल मीडिया के थ्रू जब पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर फैलती है, तो जितने भी लोग इस खबर को सुनते हैं, सुनने के बाद में सब के सब अपने मुंह से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि इस बाप को 20 साल की नहीं बल्कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि इस बाप ने जो कृत्य किया था, जो इसने काम किया था घिनौना, वाकई में वो इतना ज़्यादा शर्मसार करने वाला था कि जिसकी वजह से इसको जिस प्रकार की भी सज़ा दी जाए वो कम है। तो दोस्तों आखिर क्या किया था इस पिता ने, और इस पिता का क्या दोष था, और पूरी घटना परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊँगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज के दिन इस समय हमारी जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस में आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आप लोग को दिखाई पड़ रही होगी, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले से अपडेट कर दिया है कि इस समय जो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ घर के अंदर अपने बेडरूम से बना रहा हूँ। हमारा जो स्टूडियो है उसमें काम चल रहा है, और लगभग 3 से 4 महीने का समय लगेगा, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन है ये पूरा तैयार हो रहा है, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए जो बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, उस बैकग्राउंड की आवाज़ को प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों को भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वो वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो क्राइम की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है राजस्थान प्रदेश से। और दोस्तों इसी राजस्थान प्रदेश का एक शहर पड़ता है कोटा, और इसी कोटा के अंतर्गत एक थाना आता है नायारा थाना। और दोस्तों इसी नायारा थाने के अंतर्गत एक गांव की ये बात है कि उस गांव के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक महिला है और उसकी एक बेटी है। साथ के साथ उसका जो पति है ये उसका सौतेला पति है। अब उसके बाद में ये जो महिला थी अपने पति के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, उस सौतेले यानी कि जो लड़की का पिता हुआ वो भी सौतेला हुआ, पति हुआ वो भी सौतेला, यानी दूसरा पति, उसके साथ में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। लेकिन दोस्तों सारी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है। तारीख आती है 8 अक्टूबर साल 2020। और दोस्तों इसी 8 अक्टूबर साल 2020 को नायरा थाने के अंतर्गत एक महिला पहुंचती है। उसके साथ में एक लड़की है जिसकी उम्र मात्र 15 साल के आसपास है। जब ये लड़की उस महिला के साथ में उस थाने के अंदर पहुंचती है, तो थाने के अंदर पहुंचने के बाद में ये जो माँ थी और जो बेटी थी, ये पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब जो मेरा पति है, यानी इस लड़की का जो बाप है, उसको गिरफ्तार कर लीजिए। उसने हमारे साथ में ऐसा किया है कि जिसको हम अपने शब्दों में भी नहीं बता सकते, ना बयान कर सकते कि आखिर उसने हमारे साथ में इस तरीके का क्यों किया। अब पुलिस वाले जब इस तरीके की बात सुनते हैं कि एक महिला आई है, एक 15 साल की लड़की आई है, और वो लड़की कह रही है कि उसके पिता को गिरफ्तार कर लीजिए, और एक महिला है जो कह रही है पुलिस से कि उसके पति को गिरफ्तार कर लीजिए, मामला संगीन लगता है। इसलिए पुलिस जो थी वो इस महिला और इसकी लड़की को अपने पास बैठाती है। पास बैठाने के बाद में इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार से बहलाती है, फुसलाती है, इन दोनों को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि इनकी जो आवाज़ थी वो लड़खड़ा रही थी। बेटी जो थी वो 15 साल की, वो ज़ारों कतार रो रही थी। माँ जो थी उसका भी बुरा हाल था। जैसे तैसे कर कर पुलिस इन दोनों को समझाती है, और समझाने के बाद में इनसे पूछती है कि आखिर तफसील से बताओ कि बात क्या है। अब दोस्तों उसके बाद में जो माँ बेटी थी जब ये पूरी कहानी सुनाती हैं, तो उस कहानी को सुनने के बाद में वहाँ पर जो पुलिस वाले जितने भी मौजूद होते हैं, सबकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दरअसल ये जो माँ कहानी बताती है, उसे सुनने के बाद में पुलिस वाले तो रोते ही हैं, साथ के साथ जब ये खबर लोगों तक पहुँचती है तो लोग भी वाकई हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। दरअसल ये महिला बताती है कि साहब मेरी जब शादी होती है, और शादी होने के बाद में जब मैं अपने ससुराल पहुँचती हूँ, अपने पति के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करती हूँ, तो थोड़े समय तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद में मेरे पति की और मेरे बीच में अनबन होने लगती है। लगातार हम दोनों के बीच में झगड़ा होता। अब जब लगातार हम दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, इस बीच में हमें एक बेटी भी होती है, लेकिन बेटी होने के बावजूद भी हमारा जो झगड़ा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
शुरू शुरू में जब बेटी पैदा हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि हमारा जो झगड़ा है शायद इस बच्ची के आने की वजह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बच्ची आई तो हमारा झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि शायद उनको बेटा चाहिए था। अब जब लगातार लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, लगातार झगड़ा बढ़ता है, तो ये महिला जो थी ये फैसला करती है कि ये अपने पति को छोड़ देगी। उसके बाद में अपने पति को छोड़ती है और अपनी बेटी को अपने साथ लेती है और अपने मायके चली जाती है। अब मायके जाने के बाद में जब ये थोड़े दिनों अपनी ज़िंदगी बिताना अपने मायके में शुरू करती है तो इसको ऐसा एहसास होता है कि शायद मायके के अंदर उसकी ज़िंदगी सही तरीके से कट नहीं पाएगी, मायके के अंदर काफ़ी ज़्यादा बोझ है। इसलिए ये महिला फैसला करती है कि ये दूसरी शादी करेगी। उसके बाद में ये जो महिला थी, एक व्यक्ति से इसकी दूसरी शादी होती है और उसके बाद में ये उस व्यक्ति के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। धीरे धीरे ये जो लड़की थी ये बड़ी होने लगती है, साल दर साल बीतने लगता है। अब जैसे ही समय गुजरता है और समय बीतते बीतते जब ये लड़की लगभग 15 से 16 साल की हो जाती है, तब ये 15 साल की लड़की जब बड़ी होती है, क्योंकि आजकल आप लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के अंदर, घर के अंदर थोड़ा स्पेस कम होता है तो सारा परिवार इकट्ठा लेटता है। अब ये जो लड़की थी ये भी अपने माता पिता के साथ ही सोती थी, क्योंकि पिता जो था वो सौतेला था लेकिन माँ तो सगी थी, इसलिए लड़की अपनी माँ के साथ सोती थी। पिता जो था वो भी बराबर में सोता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन जब ये लड़की अपनी माँ के साथ में सोती है तो उसी समय, रात के समय, उसका जो पिता है वो भी उसके साथ सो रहा होता है। अब जैसे ही वो रात में सो रहा होता है तो उसका जो हाथ है वो उसकी बेटी के ऊपर पहुँच जाता है। अब जैसे ही उसकी बेटी के ऊपर उसका हाथ पहुँचता है तो उसके मन में एकदम से शैतान जाग जाता है। वो अपने हाथ को सहलाने लगता है। अब जब हाथ सहला रहा होता है तो उसी समय लड़की जो थी उसकी आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो विरोध करती है। विरोध करते हुए अपने पिता को अपने रिश्ते की दुहाई देती है, अपने पिता को बहुत ज़्यादा समझाती है। और समझाने के बावजूद भी जब वो थक जाती है तो ये जो पिता था ये आखिरकार उस लड़की के साथ में वो हैवानियत करता है, वो दुष्कर्म करता है, डराता है, धमकाता है। और वो जो लड़की थी ये डर के मारे सब कुछ सहन करती है और किसी से कुछ भी नहीं करती है। लेकिन दोस्तों, जब उसके बाद में ये जो सिलसिला था ये जो शुरू होता है तो उसके बाद में कभी रुकने का नाम नहीं लेता। जैसे तैसे कर ये लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब जैसे ही अपनी माँ को सारी बात बताती है, माँ जो थी वो तुरंत इस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाने में जाती है। और 8 अक्टूबर साल 2020 का ये दिन था कि जब ये महिला अपनी बेटी को ले जाने के बाद में पुलिस स्टेशन में इस लड़की के साथ में जो दुराचार हुआ था, इस लड़की के साथ में जो हैवानियत हुई थी, उसके बारे में पुलिस को बताती है। अब दोस्तों, पुलिस भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है और उसके बाद में पुलिस तुरंत ये जो केस था ये दर्ज करती है। और केस दर्ज करने के बाद में सबसे पहले उस पिता को गिरफ्तार करती है। अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लेके आया जाता है। उससे गहनता से पूछताछ भी की जाती है। लेकिन वो जो व्यक्ति था ये पुलिस के सामने टूटता नहीं है और वो कहता है कि उसके खिलाफ अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो महिला है ये झूठ बोल रही है, उसकी जो बेटी है ये उस महिला के शिकायत में चल रही है। जब इस तरीके की बातें ये पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती से छानबीन करती है। तो पुलिस को कुछ सबूत भी मिलते हैं, कुछ एविडेंस भी मिलते हैं। उसके बाद में ये जो मामला था ये कोर्ट चला जाता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद में साल 2020 से इस कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी। उसके बाद में 17 अगस्त साल 2023 को इस पूरे केस का फैसला आता है। और फैसले में जो जज साहब होते हैं वो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो व्यक्ति था इसको 20 साल की सज़ा सुनाते हैं और साथ के साथ इसके ऊपर 27,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस कहानी के अंदर 2 पहलू दिखाई पड़ रहे हैं और इन दोनों ही पहलुओं पे इंसान को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि कोई महिला अगर किसी व्यक्ति से शादी करती है, उसकी कोई बेटी है और वो भी उसके साथ ही रहे, तो उसको चाहिए कि वो उस बेटी के ऊपर नज़र रखे कि कोई उसका जो सौतेला बाप है कहीं उसके ऊपर गंदी नज़र तो नहीं रखता है इस तरीके से, और उसको अपने साथ लिटाने से इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस महिला ने जो दूसरा सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि जब इस महिला से इसकी बेटी ने सारी बात बताई, अपने ऊपर की आपबीती बताई, तो इस महिला ने बर्दाश्त नहीं किया बल्कि सीधा पुलिस थाने गई। और पुलिस थाने जाने के बाद में इस व्यक्ति के खिलाफ यानी अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं दोस्तों, उस लड़की के साथ में जो हुआ, उस लड़की को पहले दिन ही ये सारी बात अपनी माँ को बतानी चाहिए थी। लेकिन वो जो व्यक्ति था उसने उस लड़की को डराया था, धमकाया था कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कहा तो तुम्हारी माँ की हत्या कर देगा और हत्या करने के बाद में उसके शव को कहीं पर ठिकाने लगा देगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं चलेगी। इसकी वजह से ये 15 साल की लड़की डर जाती है, सहम जाती है, किसी से भी कहती नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा होता है और जब ये पूरा केस कोर्ट के अंदर पहुंचता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद में जब बड़ी ही ईमानदारी से इस केस के ऊपर सुनवाई की जाती है, तो उसके बाद में इस व्यक्ति को 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ इस व्यक्ति के ऊपर 27,000 रुपये का बड़ा जुर्माना भी लगाया जाता है। अब दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों को भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों की कमेंट्स पढ़े जाएँ।
दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें पहला कमेंट्स है, मलिक साहब आपकी कहानी अच्छी लगती है लेकिन आप वीडियो के शुरू में दुआ सलाम क्या करें, अच्छा लगेगा। तो यूज़र हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। भैया आपका धन्यवाद कि आपने हमें सजेशन दिया। उसके बाद में हैदर लस्कर हैं, लिखते हैं गुड, वेरी गुड कहानी सुनाते हैं, तो भैया आपका धन्यवाद। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं जो प्रणाम करते हैं, तो कुंदन पाल जी प्रणाम, आप कैसे हैं। उसके बाद में अलीम मोमिन हैं, लिखते हैं भाई आप इत्मीनान से कहानी सुनाते हो, सारी बात समझ आती है। अलीम सऊदी दम्माम से कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं सर आप कहानी अच्छी सुनाते हो, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में देव कुमार हैं, लिखते हैं वेरी गुड भाई, आप ठीक हैं भाई। जी भाई देव कुमार जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी अच्छी होती है, विकी कालिया HP से, तो विकी कालिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आज 2 महीने के बाद आपकी कहानी सऊदी अरब में सुना हूँ, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तो भाई अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सऊदी में बिजी शेड्यूल में आप हमारी कहानी सुन रहे हैं। उसके बाद में अगला जो कॉमेंट्स है ये डॉक्टर AK अग्निहोत्री हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मुजाहिद खान है, लिखते हैं आपने प्यार भरे अल्फाजों में हमारी मैरिज एनिवर्सरी की मुबारकबाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शावेज भाई मुजाहिद खान फ्रॉम अली नगला बधाइयों, तो भाई मुजाहिद खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अंकित राणा है, लिखते हैं अपना कमेंट्स करते हैं, तो भाई अंकित राणा जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अनिल माथुर हैं, लिखते हैं अनिल माथुर जोधपुर से कहानी सुनते हैं, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में राम कुमार हैं, लिखते हैं हाय सर हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम सनई नवल परासी नेपाल, तो भाई नेपाल से राम कुमार हमारी कहानी सुनते हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं निजी स्वार्थ के लिए इंसान क्या क्या कर बैठता है, रेनू सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है नूरुल हक हैं, लिखते हैं मुझे भी लगता है कि कत्ल में महिला का हाथ होगा, तो नूरुल हक जी आपने अपना व्यू रखा, आपका शुक्रिया। उसके बाद में इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, मैं यूपी के हमीरपुर के टोन मौदाहा से हूँ और मेरा नाम इस्लाम शेख है, तो भाई वालेकुम सलाम इस्लाम शेख जी के आप यूपी के हमीरपुर से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मोहम्मद इकबाल का है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, 2-3 दिन से कहानी नहीं सुन पाया, आज थोड़ा टाइम मिला है तो सुन रहा हूँ भाई, कीप इट अप। तो मोहम्मद इकबाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ मुझे भी अच्छा लगता है, एक फैमिली की तरह आप लोगों से बात हो जाती है। इसी तरीके से आप कमेंट्स करते रहिए। अच्छा कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उससे थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलता है कि हमारे वीडियो की थोड़ी रीच बन जाती है। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी छोटी है क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा संक्षेप में सुना है, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बल्कि जो ज़ुकाम है सर्दी है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कहानी थोड़ी छोटी है, तो आप माफ़ कीजिएगा। कल के दिन हम लोग हाज़िर होते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ में, और जो नई कहानी होगी हम लोग कल के दिन बड़ी ही विस्तार से एक सीरियल किलर की कहानी लाने की कोशिश करेंगे, तो उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा बहुत सारे लोगों को कमेंट से भी आपत्ति रहती है, तो कमेंट से आपत्ति आप लोग को होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी कमेंट्स रहते हैं ये वीडियो के अंत में रहते हैं, कहानी पहले हो जाती है, तो आप लोग कहानी को सुन लिया करें। जो लोग कमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो कमेंट्स सुनते हैं, अदरवाइज़ जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते वो कहानी सुनने के बाद में वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है आप लोग को कैसा लगता है ये भी कमेंट्स करके बताइएगा, कहाँ से सुनते हैं ये भी बताइएगा, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, ये भी ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद जय भारत।